नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। जैसे ये सेकंड क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की आज ये फ्री फाउंडेशन बैच CGL 2024 CPO 2024 का चला हुआ है। तो इनमें सारे सब्जेक्ट एज ए बैच कंटिन्यू चल रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में बैच है। कम्प्लीटली फ्री बैच है। जैसे मैथ की क्लास है, कल आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी, GS रीजनिंग सब प्रॉपर एक फिक्स शेड्यूल पर चल रही हैं। आप लोगों को निष्ठा क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, ये ज्वाइन करना है। यहाँ पर हमारी सारी क्लास रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी जो ऑफलाइन क्लास में नहीं आ सकते। नोट्स जो चाहिए, PDF चाहिए, निष्ठा क्लासेस के नाम से ही निष्ठा नोट्स टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम निष्ठा क्लासेस, फेसबुक आप सोशल मीडिया पर फॉलो करें। यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक करें। कंप्लीट कंटेंट बिल्कुल फ्री हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास हो चुकी थी, सेकंड क्लास पर चलते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, क्लासेस की लोकेशन के बारे में, टाइमिंग कुछ भी, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा था 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, और 2 मेथड से सीखा था, एक फ्रैक्शन वाले रेट और एक नॉन फ्रैक्शन वाले प्लेन रेट, 7, 9, 11, 13, 15। आज क्या है, निकालेंगे 1 ईयर का बट कंपाउंडेड है हाफ ईयरली। 2 चीजें हैं। देखो, 1 साल का मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड बराबर आता है अगर पर एनम हो तो, पर यहां पर है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज जो है वो हर 6 महीने में लगेगा। एट एवरी हाफ ईयर ब्याज लगेगा प्रत्येक 6 महीने में। 6 महीने में एक बार ब्याज लगा, फिर से 6 महीने में एक बार ब्याज लगा, तो 1 साल में कितनी बार ब्याज लगा? 2 बार। और टोटल पैसा कितने टाइम के लिए दिया गया है? 1 ईयर के लिए। तो भाई आपका प्रिंसिपल है 15,000, P फॉर प्रिंसिपल लिखा है, मूलधन। पिछली क्लास में मैंने ये बताया भी था। अच्छा, जिन बच्चों को पहली क्लास नहीं देखी जिन्होंने, तो पार्ट 1 कर यूट्यूब चैनल पर निष्ठा क्लासेस पर वीडियो है, आप इसको देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें, तभी ये समझ में आएगा। आपको दर दी है रेट 14% पर एनम, पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो 1 साल में कितने हाफ ईयर आते हैं? प्रत्येक 6 माही पर संयोजित है। तो 1 साल में 2 6 माही आती हैं, 2। तो रेट को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 7% हाफ ईयरली, प्रत्येक 6 माही का। समय यानी टाइम आपको दिया हुआ है 1 ईयर, 1 वर्ष है। अब 1 साल में कितनी बार इंटरेस्ट ले चुके होंगे हम? 2 बार। 6 महीने में एक बार, फिर अगले 6 महीने में एक बार। तो हम कैसे सोल्व करते थे? 7 7 पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इधर मल्टीप्लाई 49 और इधर सम 14। जैसे 2 साल का सोल्व करते थे वही मेथड है। आपको सिर्फ पेपर में, देखो ये सारी चीजें तो पेपर में लिखी हुई हैं, ये सब नहीं करना होता। आपकी शुरुआत यहां से होगी और खत्म यहां हो जाएगा आखिर, इतना ही क्वेश्चन है। 15,000 रुपीज का आप 14.49 लोगे, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 आ गया, तो सीधी सी बात है 15 की मल्टीप्लाई आप 144.9 से करोगे तो 2173.5। आप ये कैलकुलेशन कर लेना, ये आंसर है। एक लाइन का है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। आज मैं आपको इन क्वेश्चंस के दौरान दिखाऊंगा। इस बार जो CGL मेंस की अभी जो की आई थी, उसका मैं जो CI का क्वेश्चन आया था कितना सिंपल था, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट करोगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी 1 ईयर का है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। आप लोग सब वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए, मैं यहां करवा रहा हूं। तो प्रिंसिपल इसने दिया इसका 25,750, रेट दर दी है 26% पर एनम, P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन है भाई। हाफ ईयरली है तो हमने अभी पढ़ा, इसको 2 से डिवाइड करके 13% हाफ ईयरली आ जाएगा। सही है। टाइम यानी समय है 1 साल। तो हमने अभी ये भी पढ़ा कि 1 साल का मतलब है 2 बार ब्याज, हर 6 महीने में एक बार ब्याज, तो 1 साल में 2 बार। तो ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था 2 बार निकालने का। पॉइंट के बाद 2 साल में 2 ही डिजिट रहेंगे हमेशा,
मल्टीप्लाई आई 169, यानी इसका स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई का मतलब स्क्वायर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 और 6, लास्ट से फिलिंग शुरू करेंगे, लास्ट से लिखना है। ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, हासिल हो गया 13 दूनी 26 और 1 27। इतना परसेंट किसका लेंगे? इतना परसेंट प्रिंसिपल का। तो आपका आंसर आया 25,750, 27.69% हटाने के लिए 100, तो ये 71 समथिंग आ जाएगा, 7,000 जो भी कुछ। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, यानी 2527 इंटू 2769। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? कैलकुलेशन आपका पार्ट है, मेरा काम है कॉन्सेप्ट सिखाना। अच्छा, पेपर में इतना आपको याद रखना है, अगर इसमें ऑप्शंस हमेशा देखना। एक तो चीज़ ये देखना कि यूनिट डिजिट क्या है। अगर ऑप्शन की यूनिट डिजिट में एक ही 5 है, एक ही 5 है, तो आपको इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 की और 9 की मल्टीप्लाई लास्ट में यूनिट डिजिट 5 बनाएगा। दूसरी चीज़, अगर ऑप्शंस में थोड़ा सा भी गैप है, यानी 500 1000 रुपये का डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये है, ये 2575 और इनटू ये 27.69 है, तो इसको 27 ही ले सकते हो आप, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पेपर में हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस पर जरूर नज़र मारनी है। एक तो उनकी यूनिट डिजिट देखनी है, सबकी सेम है, किसी की डिफरेंट है, सबकी डिफरेंट है, और एक ये देखना कि गैप कितना है, उसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशन मैटर करेगी। अब देखो अगला आ गया, 1 साल 6 महीने का निकालना है, फिर से कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक संयोजित है, और रेट है 22%। आपको प्रिंसिपल दे रखा 32,000, प्रिंसिपल है 32,000 रुपये, रेट है 22% पर एनम है, वार्षिकी है, पर अर्धवार्षिकी पर जाने के लिए तो ये आ गया 11% हाफ ईयरली अर्धवार्षिकी। जो समय दिया वो दिया 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ। अब इसका मतलब आप लोग समझते हो क्या है? पैसा टोटल दिया गया है 1 साल और 6 महीने के लिए, पर जो ब्याज मिलेगा वो हर 6 महीने पर ब्याज काउंट करा जाएगा। तो पहले 6 महीने पर एक बार, फिर अगले पर एक बार, फिर अगले पर एक बार, तो 1.5 साल आते आते कितनी बार इंटरेस्ट लिया आपने? 3 बार। तो 3 साल का हमने निकालने सीखा था लास्ट क्लास में, जिसने नहीं देखी वो जाके देख लो वीडियो को। 11 का क्यूब, 11 का स्क्वायर इंटू 3, 11 जमा 11 जमा 11, 1331, 363 और 33। पॉइंट के बाद 4 डिजिट, ये भी बताया था 4 क्यों होती हैं, फिक्स ही हैं। लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पर 1 और 3, 13 इसमें ऐड हो गया, अगली 2 डिजिट यहाँ पर लिखी, फिर 3 इसमें ऐड हो गया। तो जो हमारा CI आएगा वो आएगा 32,000 रुपये का, प्रिंसिपल का 36.7631 अपॉन 100। तो आप 320 की मल्टीप्लाई 36 पॉइंट, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। फिर मैं कह रहा था यूनिट डिजिट देखनी, 3 की और 1 की, 2 की और 1 की मल्टीप्लाई लास्ट में क्या लेके आएगी? 2। अगर मान लो एक ही ऑप्शन पेपर में ऐसा है जिसमें 2 एक ही है, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगाओगे। फिर दूसरी चीज़ क्या है, आप ये देखोगे ऑप्शंस में डिफरेंस कितने का है। अगर ऑप्शंस में गैप है 500, 700, 800, 1000 का, ऐसा कुछ, तो आप इस क्वेश्चन को लिए 320 गुना 38 कर सकते हो डायरेक्ट। अगर गैप बहुत माइनर है, इतना बड़ा नहीं है, तो आप इसको 320 इंटू 36.8 ले लेते। ये 2 ही काम करने पेपर में, इतना क्लोजेस्ट तो आएगा नहीं कि पॉइंट के अंदर पॉइंट में डिफरेंस है, वो बहुत क्लोजेस्ट, और आएगा तो फिर करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी तो सबके लिए कैलकुलेटिव हो, मेथड शॉर्ट हो सकता है, फिर कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो इसमें 2 ही चांस है, या तो गैप थोड़ा बड़ा हो तो 38 ले लो,
और नहीं है, बिल्कुल ही माइनर गैप है, तो 36.8। कैलकुलेशन दोनों में कम हो जाएगी, क्योंकि 32 की मल्टीप्लाई करना आसान काम है। ठीक है, अगला 18% पर एनम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, 1 ईयर 6 मंथ का है। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया सेम क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको सोल्व करना। मैं बता देता हूँ रेट कितना हो जाएगा। 18% है तो 18% का रेट हाफ ईयरली का कितना आ जाएगा, 9%। तो आप लिखोगे 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर इंटू 3 और 9 + 9 + 9, तो जो टोटल आएगा, आप इस चीज़ को सोल्व करना वीडियो पॉज करके, ये आएगा 29.5029%। आप टोटल अपने प्रिंसिपल का, किसका, 21,000 रुपये का, अगर आप 29.5029% लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। देखो अगला, अब इसने कहा CI 1 साल का, एक स्लाइड ऐड करता हूं मैं। अब मैं कुछ रेट लिखवाता हूं आपको। वो रेट वो है जो आपको बार बार पेपर में आएंगे और काम आएंगे। एक तो रेट हमारा 10% का, और एक रेट हमारा है 5% का। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ये चीज ऑब्जर्व करना, ये देखना कि कभी भी जब CIU ने पूछा है 3 साल से ज्यादा, 4 पर, 5 पर, 6 पर तो गया नहीं, मान लो 6 पर भी, तो 99% 10% पर गया है और 5 पर गया है। तो 10 और 5 के रेट में आपको दिखा देता हूं, लिख देता हूं। आप लोग इन रेट्स को कॉपी में नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना कहां से आया, मैं अभी सिखा देता हूं आपको। 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स और 6 ईयर्स। 2 का होता है 10 पर 21%, 33.10%, 46.41%, 61.51%, 77। ये 10% के अकॉर्डिंग रेट है। मतलब अगर मैं से कोई पूछे 10% पर 4 साल का CI बता दो, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट 46.41% ले लूंगा। ये इतना परसेंट बनता है। ये बना कैसे वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ये होता है 10.25%, 15.7625%, 21.55062%, और ये आएगा 27.6281562.5%। अब देखो, इसके 6 पे नहीं जा रहे, ये 5 तक भी बहुत रेयर चांस है। अब ये कहाँ से आए, कैसे आए, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इसका 5 और इसके 4 तक याद कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट। पर मैंने अपनी तरफ से इतना काम करना है। मैंने बताया था कि आपका किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जैसे 10 का 3 साल का कैसे निकालोगे, 10 का क्यूब, 10 का स्क्वायर इंटू 3 और 10 + 10 + 10, ये तो हम सीख चुके हैं। जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 33.10। सही है, 3 साल का ये आ गया। जब आप इस सारे को सोल्व करोगे, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, तो ये आएगा। तो इसको मान लिया मैंने x, और एक चौथे साल के लिए वाले को मान लिया मैंने y। x + y + x इंटू y बाई 100। ठीक है, जो फॉर्मूला लिखा था हमने, x + y + xy बाई 100, तो ये आया 43.10 प्लस 3.310, ये आया 46.41। अब इसको 46.41 को मान लिया x, और जो 10 था 5वें साल का उसको y, और फिर से मैंने फॉर्मूला लगा दिया 46.41, तो ये आया 56.41 और प्लस 4.641, यानी ये आ जाएगा 61.051। अब ऐसे ही कितना ही आगे चले जाओ आप,
एक को x मान लो, दूसरे को y मान लो, और ये कैलकुलेट होते रहेंगे। पर मेरा पर्सनली सजेशन ये है कि इन रेट्स को आप याद रखो। मेथड आपको सिखा दिया कहाँ से आए हैं, पर पेपर में ये आएंगे तो डायरेक्ट यूज करने, उससे बहुत टाइम सेव होने वाला, और यही आने वाले हैं अगर 4-5 साल पर आएंगे, इनके अलावा नहीं आएंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और वहाँ से जाके चेक करो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या है, 1 साल का CI बताना है, कंपाउंडेड है क्वार्टरली, कंपाउंडेड है क्वार्टरली, क्वार्टरली प्रत्येक त्रैमासिक, तिमाही, मतलब ब्याज हर 3 महीने पर गिना जाएगा, 1 2 3। जैसे ही 3 महीने पूरे ब्याज लग गया, फिर अगले 3 महीने पूरे फिर ब्याज लग गया, और प्रिंसिपल में जुड़ता रहेगा, कंपाउंड है क्योंकि। टाइम है 1 साल, यानी टोटल पैसा जो वापस आएगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 1 साल के बाद आएगा। तो 1 साल में कितनी बार 3 महीने आते हैं? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो देखो प्रिंसिपल है 40,000, रेट है 40% पर एनम, पर कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी हर तिमाही पर। तो 1 साल में कितनी तिमाही आती है? 4 तिमाही आती है 1 साल में। तो 4 तिमाही थी तो 4 से डिवाइड किया। मान लो मैं बोल देता कंपाउंडेड पर एनम। अगर आप बोलते हो कंपाउंडेड पर एनम तो इसका मतलब है कंपाउंडेड पर मंथ, पर एनम तो साल में एक बार हो गया, कंपाउंडेड पर मंथ, तो इसका मतलब है हर महीने पर ब्याज लगेगा, तो इसको 12 से डिवाइड कर देते। कितने से? 12 से। कंपाउंडेड पर डे, अगर कंपाउंडेड पर डे बोल दिया तो आप इसको 365 से डिवाइड कर देते, तो यह आएगा 10% क्वार्टरली रेट आ गया प्रत्येक तिमाही का। अब आप हर 3 महीने में एक बार ब्याज ले रहे हो, और पूरे 1 साल में कितनी बार लोगे? 4 बार। तो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, देखो ये रहा, निकाल के भी दिखाया, ये रहा 4 साल का कैसे निकलता, 46.41, और ये 4 साल का ये रहा। तो मैं जब क्वेश्चंस करूंगा तो मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा, टाइम इसने लिखा 1 ईयर है, तो मेरा जो CI आने वाला है 40,000 का 46.41% हटाने के लिए क्या आ गया नीचे? 100। तो 400 इंटू 46.41, 4 इंटू 4641, 18,564। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग देखना। तो मेरा कहने का मतलब ये था, उन रेट्स को जितना ध्यान रखोगे उतना अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस के साथ चीजें याद हो जाएंगी। अगला है 1 साल का CI है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, पर रेट है 20%। देखो प्रिंसिपल है भाई 50,000 रुपए, रेट का 20% पर एनम है, पर कंपाउंडेड क्वार्टरली है, और आपको पता है 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 4 से डिवाइड करा, 1 साल में 4 तिमाही होती, तो 5% प्रत्येक तिमाही का क्वार्टरली का रेट आ गया। सही है। टाइम फिर से 1 साल है। अब आपको CI बताना, आपको 5% का 1 साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा? 4 बार, तिमाही के अकॉर्डिंग 4 बार। तो 5% का 4 बार निकालने का जो तरीका होता था, या 4 साल का लगा लो जो हमने पीछे करा, ये पर एनम के लिए था, ये पर एनम के लिए था। इसका मतलब ये है कि 4 बार ब्याज लिया गया है। सही है। तो 4 बार ब्याज जब लिया गया तो 21.550625 आएगा। सही है। तो आप पेपर में इसको डायरेक्ट यूज करना। मैं तो जब पेपर में करने के लिए बोलूंगा बच्चों को तो मैं कहूँगा 50,000, 21.550625 और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, तो 5 की 2155.0625 से। पेपर में ऑप्शंस को जरूर देखना, लास्ट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट जो इसको बोलते हैं, वो हमेशा देखना उनका गैप कितना है। अगर इसमें गैप ज़्यादा नहीं तो 2155 की 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई डायरेक्ट, और गैप ज़्यादा होगा तो वो ले लेंगे। मैं 5, 25, 27, 7 और 10, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से। अगर गैप ज़्यादा है तो, क्योंकि ये माइनर है, पॉइंट के बाद का ज़्यादा गैप मिलेगा नहीं, तो इतने पे आंसर आ जाएगा।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने पहली क्लास देखी है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, इससे पहले वाली क्लास देखो, 100% आपको समझ में आएगा, ये गारंटी है। देखो, आज तक ये किसी पेपर में नहीं आया है, पर मैंने करवाया क्योंकि इन फ्यूचर पक्का आएगा। 1 साल 3 महीने का, 1 साल 3 महीने मतलब 1 साल में 12 महीने और 3 महीने और ऐड हो गए तो कितने महीने हो गए टोटल? 15 महीने। 15 महीने का ब्याज निकालना है, जबकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली का मतलब ये होता है भाई हर 3 महीने पर एक बार ब्याज लेगा। 3 पर एक बार लिया, फिर 3 पर, फिर 3 पर, फिर 3 पर, फिर 3 पर, 15 पर आते आते 5 बार ब्याज लेगा वो, 5 बार। तो 5 बार, रेट है 40% पर एनम। देखो आपका प्रिंसिपल है 70,000 रुपये, रेट बोला 40% वार्षिकी है, परंतु प्रत्येक तिमाही पर संयोजित है। 1 साल में 4 तिमाही आती हैं, तो 4 से डिवाइड करा तो ये 10% क्वार्टरली रेट आ गया प्रत्येक तिमाही का। समय जो आपको दिया यानी टाइम जो दिया 1 ईयर 3 मंथ्स, इसका मतलब है टोटल 5 बार ब्याज लिया जाएगा। भाई हर 3 महीने पर लेकर देखो, आप हर 3 महीने पर ब्याज लेते रहोगे तो 15 महीने में 5 बार होगा। 1 साल 3 महीने का मतलब 15 महीने। अब 10% रेट है और 5 बार का मैंने अभी सिखाया आपको। आप पेपर में जाओगे 61.051 गुना में 70,000 और बटे 100। आप लिखोगे 61.0 पॉइंट को इधर ले आते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। 42,735.7 कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, मैंने पहले कहा फिर से। आप अगर ये देखते कि यूनिट डिजिट क्या है, अगर कंप्लीट 16 तो 7 की 1 से 7, अगर एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 है, इकाई का अंक 7 है, तो कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, डायरेक्ट 7 वाले को लगाएंगे आप लोग। ऑप्शंस जरूर देखना। अभी आ गया देखो 1 साल 3 महीने, फिर से 15 महीने का। इस बार आपको जो प्रिंसिपल दिया, आप लोग वीडियो को रोको और इसको सोल्व करो, और जो रेट आपको कॉपी में लिखे हुए हैं आपने, मैंने कहा उनको नोट डाउन जरूर करो। उन रेट को देख लो अभी के लिए। मैंने आपको ये बिल्कुल आराम से एक्सप्लेन करा वो बना कैसे, जैसे पिछली क्लास में भी, पर उनको आपको दिमाग में सेट कर लेना है, आते डायरेक्ट सोल्व करना है। प्रिंसिपल है 80,000, रेट यानी दर है 20% पर एनम। कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो कितने से होगा भाई? 4 से। 5% क्वार्टरली। टाइम है 1 ईयर 3 मंथ्स। तो आप जब CI निकालोगे तो 15 महीने हैं, हर 3 महीने पर ब्याज है, तो ब्याज लिया जाएगा 5 बार। तो आप 5% का 5 बार, 5 साल वाला, तो आपको याद होना चाहिए 27.628। इतना ही लिखना पेपर में, इतने भी ज़्यादा है। ये होता तो 15,625 है, पर मेरा सजेशन ये है कि आप इसको 27.7 ले लेना, वहाँ पर इतना क्लोजेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा, और अपॉन 100% हटाने के लिए 27 पॉइंट इंटू 8 करोगे $22,160। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। देखो सीधा सा फंडा ये है भाई, चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझो कैसे हो रहे हैं, और फिर उनसे अपनी ट्रिक्स बना लो। आज के टाइम में यही है, आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ट्रिक्स नहीं बनेंगी, और डायरेक्ट ट्रिक्स काम नहीं आती जब तक आप उसके बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। 25 क्वेश्चन करेंगे टोटल। ये आपके लिए होमवर्क है।
1 ईयर 6 मंथ, ये है 1 ईयर 6 मंथ, और कंपाउंडेड है क्वार्टरली, प्रत्येक तिमाही पर, त्रैमासिक संयोजित है। तो आपको पता है टोटली ये बने 18 महीने, और 18 महीने में कितनी बार ब्याज लिया जाएगा? 6 बार। जब आप प्रत्येक 3 महीने पर ब्याज लोगे तो 18 महीने में आप 6 बार ब्याज ले चुके होगे। रेट जो आपका है 40%, क्वार्टरली करोगे तो 4 से 10% पर एनम, क्वार्टरली, पर एनम नहीं, 10% क्वार्टरली, प्रत्येक तिमाही पर। अब 6 बार का मैंने अभी लिखवाया 77.1561%, इतना परसेंट ब्याज होता है। इतना परसेंट आप किसका लोगे? 90,000 रुपए का। तो आप इसके लिखोगे 90,000, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, ये 2 जीरो इसकी कट गई, 100 से परसेंट हटाने के लिए। तो आपकी जो आंसर आना है वो आना है 77, 15.6 की मल्टीप्लाई 9 से। देखो अगर ये चीज़ें ध्यान रह गई तो पेपर में नहीं लगेगा टाइम बिल्कुल भी। पर अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया और जिस बच्चे ने पहले फॉर्मूले से 6 साल का निकालने यहाँ लेके आया, तो मैं मान रहा हूँ 2-3 मिनट खा जाएगा। और जिस बच्चे ने ये रेट्स को लिख लिया और बार बार प्रैक्टिस करी, तो वो 2-3 मिनट का गैप क्रिएट करेगा, 2 क्वेश्चन आगे चला जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन 6 साल के लिए रेट 9% पर नहीं आएगा। हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जैसे ही 1 साल बढ़ता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट बढ़ जाती है, फिर जैसे 1 साल बढ़ा पॉइंट के बाद 2 डिजिट, फिर जैसे 1 साल बढ़ा पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो आप सोचो 2 साल में 2 डिजिट थी, फिर जब 3 साल आए तो 4 डिजिट होगी, फिर 4 साल आए तो 6 डिजिट होगी, जब 5 साल आए तो 8 डिजिट होगी, और जब 6 साल आए तो 10 डिजिट होगी। कोई नहीं करेगा इतना लंबा सोल्व। इसीलिए ये जो क्वेश्चंस आएंगे 5, 10 और 20 पर आएंगे। 5 और 10 का आपने लिख लिया है, आज तक कभी 5 या 6 साल पर गया नहीं है, पर मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं लग रहा है। हमने एक बार निकाला, लिखा और बार बार सोल्व करेंगे इसको, ठीक है? आप उसको कॉपी में लिखो और बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट याद हो जाएंगे। देखो इस बार जो सीजीएल हुआ है मेंस, जिसकी की आई हुई है, फाइनल रिजल्ट आना भी बाकी है, उसका क्वेश्चन है ये वाला। और मैं गारंटी कह रहा हूं कि पेन नहीं उठाना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो और ओरली सोल्व होगा। इसने कहा 10,000 रुपए पर 20% पर एनम पर इतना ब्याज मिला, 4,641। 10,000 रुपए पर 20% पर एनम पर 4,641 ब्याज मिला, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यार मैं ना 10,000 है, 4,641 है, 20% है, हम पीछे चलते हैं। देखो ये रहा 4 साल का 4.641, 46.41, 46-41 जहां आया ना, मैं तो सीधा मेरा दिमाग में हिट करती है चीज कि 46-41 तो आता है 10% का 4 साल का, या 4 बार ब्याज लिया गया तब का। तो मुझे बता 4 बार ब्याज लिया गया, 20% है, हाफ ईयरली है तो 10% हो गया। 4 बार ब्याज लिया गया, पहले 6 महीने में 1 बार ब्याज, फिर अगले 6 महीने में दूसरी बार, अगले में 6, फिर 6, टोटल 4 बार लाने में कितने साल लगे? 2। इस बार के मेंस का था तो टोटल 2 ईयर्स लगे। आंसर आ गया। पेन नहीं उठाना पड़ा भाई, प्रैक्टिस करना, गारंटेड है ये चीज। मैंने कहा इस कॉपी के नोट्स से बाहर, इस बोर्ड से बाहर एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा, सब कुछ कवर करेंगे और बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीके से। मैं इसको फिर डिटेल बता देता हूं भाई। इसने कहा प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 20%, पर एनम है, तो 20% को 2 से डिवाइड करोगे तो 10% हाफ ईयरली आ गया। आपसे टाइम पूछा है और आपको जो सीआई दिया वो दिया 4641 रुपीज है। ये रुपीज का साइन बड़ा अच्छा साइन अपना, उसको आगे यूज करते हैं, रुपीज 4641। अब एक बात बताओ, मैं यहां से आता हूं, मुझे पता है कि 10% जब होगा
तो 2 साल में 21 होगा, 3 में 33.10 होगा और 4 में कितना होता है 46.41% होता है। कितने साल में 4 साल में। या फिर इस चीज को लिखो 4 टाइम्स, क्योंकि पर एनम होगा तो 4 साल होगा, पर ये तो हाफ ईयरली है, तो ये 4 टाइम 4 बार ब्याज लोगे तो इतना % बनता है। आपको 10,000 दे रखा है, इससे सिंपल डिजिट नहीं हो सकती। मुझे पता है 4 बार में इतना होगा, 4 बार है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हर 6 महीने में 1 बार, तो साल में 2 बार, और 2 साल में कितनी बार 4 बार। आ गया आंसर। 2 साल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, पेन नहीं उठाना था, मेंस का क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट का आएगा वो भी करवाएंगे, सारे अर्थमेटिक एडवांस के सारे क्वेश्चन में साथ साथ करवाऊंगा और आपको बताऊंगा देखो कितने सिंपल आते हैं। कोई टफ नहीं है भाई, इजी मामला है, बस मेहनत करनी है। बस आप लोग एक काम करते रहना, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, जिसको जरूरत है। क्यों फीस पे करनी है भाई, 16-16 18-18 हज़ार रुपए ऑफलाइन में। हम ऑफलाइन फ्री पढ़ाते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लासरूम में ही पढ़ा रहा हूँ मैं भी। ऑफलाइन फ्री है, ऑनलाइन में तुम कितने का भी कोर्स खरीदते हो, चाहे 99 रुपये खरीदते हो, क्यों खरीदना है, हम पढ़ा रहे हैं फ्री में, प्रीवियस ईयर्स के साथ, बिल्कुल टोटली फ्री। मैथ्स कंप्लीट, इंग्लिश कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट, जीएस कंप्लीट, डाउट सेशन, संडे टेस्ट, सब कुछ है। निष्ठा क्लासेस यूट्यूब ज्वाइन करो और भाई मैक्सिमम शेयर करो, सबका भला होगा। कर भला हो भला, मैं आपका भला करता हूँ, मेरा भी भला हो जाएगा, इसी नियत से चले हुए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 साल 3 महीने का, और इसने कहा 22,500 रेट है, 20% पर एनम। ये तो अभी कराया था वही है भाई। आपका जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है 22,500 रुपये, रेट दिया 20% पर एनम, कंपाउंडेड है, नहीं कंपाउंडेड पर एनम ही है भाई, ये थोड़ा चेंज हो गया टाइप, पर एनम, और टाइम कहा 1 ईयर 3 मंथ्स। देखो अभी ये क्या कह रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, पर इसमें कहा पर एनम ही है। कह रहा भाई ब्याज भी साल में 1 ही बार लगेगा, पर एनम है, पर मुझे जब तुम दोगे पैसे वापस लाके तो 1 साल 3 महीने बाद लाके देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 साल 3 महीने का मतलब ये हुआ भाई कि आप पहले साल का तो पूरा ब्याज दे दो, सही है, और जो दूसरे साल का है उसमें से 3 महीने का दे दो। मतलब आज से जो 2023 से 24 तक पूरा, और 24 से 25 तक 3 महीने का, बस इतना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं, दोनों हम पढ़ चुके हैं, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ये है कि ये होता है 1/5, हमने पढ़ा, ये होगा प्रिंसिपल, तो ये क्या होगा इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो प्रिंसिपल 5 था, इंटरेस्ट ऐड होकर 6 हो गया भाई। मूलधन 5 था, मूलधन में ब्याज जोड़ा और मिश्र धन हो गया 6। पहले साल का पूरा था तो पूरा लिख दिया। अब दूसरे साल का 3 महीने का चाहिए, तो 12 महीने का होता है पूरा साल में, 3 का चाहिए तो कितने से डिवाइड करोगे, 4 से, तभी तो 3 महीने आएंगे। तो आप इसको क्या करोगे, 1/5 को 4 से डिवाइड कर दोगे, 1/20 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा फिर बताता हूं। आपको पूरे साल का 1/5 है, तो 3 महीने का मतलब है 3 महीने का चाहिए, 3 से डिवाइड मत करना, 3 महीने का चाहिए आपको। तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से 3 पर लाने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ा, 4 से। 3 पर लाने के लिए कितने से करना पड़ा, 4 से। तो मैंने रेट को भी कितने से कर दिया, 4 से डिवाइड। अगर मुझे 2 महीने का चाहिए होता, 1 साल 2 महीने का, तो मुझे पता है 12 से 2 पर लाने के लिए 6 से डिवाइड करना पड़ता, तो रेट को भी 6 से। अगर मुझे 1 महीने का पूछा जाता तो मुझे पता है 12 से 1 पर आने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, तो रेट को 12 से। तो ये जो दूसरा आ गया, ये आया 20 से 21, 100 से 126, सही है। ये हमने पहले पढ़ा था, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई। ब्याज मिला आपको 26 रुपए। अगर 100 रुपए होते तो ब्याज मिलता 26। अब पैसा आपका कितना है,
225 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा 225 गुना। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें एक बात बोली थी, टेबल 30 तक के, स्क्वेयर्स 30 तक के और क्यूब्स 20 तक के। याद कर लो, लिख लो कॉपी में, इनको याद करो, जितना याद करोगे उतनी कैलकुलेशन आसान। 26 पंजे 130, 13, 26 दूनी 52 और 13 65, 6, 26 दूनी 52 और 6 58। ये आ गया आंसर। अच्छा एक बात और सुनो, पेपर में तो यही करना है ना आपको, रेट का करके। ये सारी चीज़ें जितना मैं टाइम लगा रहा हूँ समझाने में लगा रहा हूँ, पर जिस दिन आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो मेरा मानना ये क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड लास्ट, 15 से 20 सेकंड लास्ट है क्वेश्चन पढ़ने के बाद का टाइम। सही है। चलो इसका एक और मेथड बताता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताई थी एक बात, दो कंडीशन थी। एक तो ब्याज जब पे करेंगे जब जिस टाइम तक पैसा यूज करेंगे। मान लो जैसे 2 साल का करार हुआ, 2 साल के लिए पैसा दिया गया है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताई, तो 2 साल के बाद ही मिलेगा पैसा, उससे पहले नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये बताई थी कि जो पैसा यूज करोगे उसी पर ब्याज दोगे। आप जो पैसा यूज करोगे उसी पर ब्याज दोगे, जो यूज नहीं करोगे या जो वापस कर चुके हो उस पर ब्याज नहीं देंगे। तो एक ट्री मेथड होता है जो मैंने अब तक नहीं पढ़ाया था, अब उस पर भी आते हैं। इस मार्केट में, इस टीचिंग इंडस्ट्री में जितने मेथड पढ़ाए जाते हैं सारे पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ। बस आप देखते रहो और शेयर करते रहो, चैनल को मैक्सिमम शेयर करो, वीडियोस को। 22,500 है, पहले साल यूज करा मैंने इसको, पहले साल, तो 1 साल के एंड में इस पर कितना ब्याज लगेगा 1/5, 4500। 1/5 कैसे होगा भाई, देखो 20% था तो ये 100 हटाया तो 1/5, और जब आप 22,500 को 1/5 करोगे ये, तो ये कट के आ जाएगा 4500। सही है। अगर 1 साल का ब्याज पूछता, इस रेट पर 1 साल का ब्याज, आप बोलते भाई ये तेरा पैसा और ये तेरा ब्याज। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, कभी भी आपसे पेपर में कभी भी ऐसे पूछा जाए ना, 1 साल 3 महीने का बताओ, यानी 1 साल से ज्यादा है और 2 से कम है तो पूरा 2 का निकालेंगे। 1 साल 6 महीने, 1 से ज्यादा पर 2 से कम है तो पूरा 2 का ही निकालूंगा मैं पहले। 1 साल 11 महीने तब भी मैं पूरा 2 का निकालूंगा। मान लो 2 साल 3 महीने होगा, 2 साल 3 महीने मतलब 2 से ज्यादा है और 3 से कम है तो मैं पहले 3 का ही निकालूंगा। 2 साल 6 महीने, 2 से ज्यादा है पर 3 से कम है तो पहले आप 3 का निकालना। ठीक है। तो ये आया मेरा फर्स्ट ईयर का, पहले साल का ये है भाई, ये पहले साल का ब्याज है फर्स्ट ईयर का। अब अगर 2 साल तक निकालेंगे हम पहले इसको, तो पहले साल के एंड से लेकर दूसरे साल के एंड तक, पहले साल आपने 22,500 रुपए का यूज करा तो उसका 1/5वां हिस्सा 4500 ब्याज बन गया। उसने आपसे लिया नहीं, 2 साल का निकालेंगे हम, तो पहले साल के अंत से लेकर दूसरे साल के अंत तक आपने इन दोनों को यूज करा ना भाई, ये भी पैसा आपके पास ही था, ये भी था, 2 साल का निकाल रहे हैं हम, तो आप कहोगे इसका 1/5 भी मिलेगा और इसका भी 1/5, तो ये आ गया 4500 और ये आ गया 900। तो जो ये आया सेकेंड ईयर का और ये आया टोटल 5400। बताओ, पहले साल इसको यूज करा, इस पर ये ब्याज लग गया, उसको वापस इन देखा है क्योंकि 2 साल का निकाल रहे हैं। दूसरे साल ये दोनों आपके पास थे पहले साल के एंड में, पहले साल के अंत से लेकर दूसरे साल के अंत तक, इसको भी आपने रखा, इसको भी आपने रखा, तो इस पे भी ब्याज लगा और इस पे भी। तो ये पहले साल का ब्याज था, ये दूसरे का था। चलो अब यहाँ थे, मैंने कहा 1 ईयर का आपका आया 4500, फिर लिखा 3 मंथ्स। आप कह रहे हो भाई पूरे 12 महीने का मेरे पास है 5400, 3 महीने का चाहिए तो कितने से डिवाइड कर दो, 4 से। भाई पूरे 12 महीने का है 5400, तो 1 महीने का 12 से डिवाइड करोगे, फिर 4 से गुना करोगे तो 4 से ही हो गया। आपको 3 महीने का चाहिए है, ठीक है। तो आप क्या करो, 1 साल में 12 महीने होते हैं, या तो आप ऐसे कर लो, आप कहोगे भाई 5400 पूरे 12 महीने का है तो 1 महीने का आ गया 12 से डिवाइड करके, और 3 का लाने के लिए मुझे इसको 3 से गुना कर लिया, फिर आप इसको काटोगे तो कितना आ गया 4।
5400 था पूरे 12 महीने का, तो 1 महीने का निकाला तो डिवाइड बाई 12, और 3 महीने का तो गुना में 3, तो ये नीचे 4 ही आ गया। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आ गया 5850। पर मेरे अकॉर्डिंग जो ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो ये है, सिंपल है। मैंने आपको ये भी सिखा दिया और ये भी, जैसा उचित लगे आप कर लेना। मैं दोनों मेथड से पढ़ाऊंगा। किसी को ये समझ में ना आया हो तो वीडियो को वापस करके देख लो, सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दी है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 1 साल 6 महीने का, रेट है 12.5%, 10,240 रुपये है। अब देखो दोनों मेथड से हो सकता है। कितनी देरी क्लास हो गई है? 40 मिनट। दोनों मेथड से हो सकता है। प्रिंसिपल है 10,240, रेट है 12.5%, मैं दोनों से करा देता हूँ। पर एनम है 1/8, टाइम बोला 1 ईयर 6 मंथ। मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई कि कभी भी 1 साल से ज़्यादा पूछे और 2 से कम पूछे तो पहले पूरा 2 का निकाल लेना, अगर ट्री पर जाओगे तो। और अगर विदाउट ट्री करोगे सक्सेसिव वाले से तो वहाँ जरूरत ही नहीं है। आप लिखोगे प्रिंसिपल, आपने लिखा प्रिंसिपल और अमाउंट 8 और 9, पहले साल का तो पूरा है, दूसरे साल का आधा चाहिए, तो रेट को भी मैंने क्या कर दिया, आधा। किसी चीज़ को आधे का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1/16, 16 से 17, 128, 153, गैप आया 25 का, तो ये आ गया सही है। ये वैल्यू इसका कितना टाइम है, 125 गुना है। आप इसको सोल्व करके देखोगे 125 टाइम आएगी। तो ये 512 और 64 और 2 था, ये 2 तो चला ही गया। अरे भाई बत्तीस गुना है 32, और ये आ गया, हाँ 32 ही आ जाएगा। 10 गुना 1280, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना भाई, कैलकुलेशन आपका पार्ट है। ये 2 से कैंसिल करा 64, 512, 5120, ओहो, फिर 16 से करना था, नहीं कैलकुलेशन एरर है भाई, 1 मिनट रुको। 128 दूनी 256 दूनी 512, दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 है ना। हाँ तो 8 80 गुना है, 80 गुना भाई, सॉरी पता नहीं क्या, 128 का मल्टीपल ही तो है ये। 28 दूनी 156 दूनी 512 दूनी 1024, तो ये 80 ले लिया, 2000 आ गया। कैलकुलेशन आप कर लेना, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं ऐसे ही लगा हुआ था। 128 तो मल्टीपल होता है 1024 का, 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। कैलकुलेशन का पार्ट आपका देखो छोटा सा ही था। पहले साल का पूरा लिया 8 से 9, दूसरे साल में क्या हुआ 16 से 17, क्योंकि रेट क्या हो गया आधा, क्योंकि क्यों बोला 6 महीने का चाहिए था इसलिए वो आधा। अब मैं आपको ट्री वाले मेथड से भी सिखा देता हूं। आपका पैसा था 10,240, रेट था 1/8, 1280 आ गया। पहले साल का ब्याज आया 1280, दूसरे साल इसका 1/8 और इसका 1/8,
ये तो आएगा 1280, ये आ गया 160। तो ये है मेरा दूसरे साल का 1440 रुपये आया। फर्स्ट ईयर का आया है 1280 प्लस सेकेंड ईयर का आया है 1440। 6 महीने का आपको चाहिए है, तो 1440 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1280 प्लस 720 और ये आ गया 2000। तो आपको जो मेथड सूटेबल लगे, ठीक लगे, उससे कर लेना। दोनों मेथड अप्लीकेबल है। मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होने वाला है। कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। कई बार ऐसा हो जाता है छोटी मोटी कैलकुलेशन पेपर में सबके साथ होता ही है। मैं हमेशा मानता हूँ कि पेपर सबसे अलग चीज़ है। यहाँ बोर्ड पे करना आसान है, वहाँ टफ है। कई बार हम ना 2 गुना 3 को 8 लेके मिलते पेपर में। क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा होता है, क्वेश्चन को 10 बार देख लिया, एरर ही नहीं समझ में आ रही कहाँ है, छोड़ दो उसको। दोबारा जब टाइम बचे दोबारा करना और शुरू से करना, तब समझ में आएगी। जैसे 128 वाला था अभी, वो ध्यान नहीं आ रहा कि 128 और 1024 मल्टीपल है। आप सीधा करोगे, मल्टीपल आ गया तो हो गया काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर। अब 2 ईयर 6 मंथ है। 2 ईयर 6 मंथ, इसने कहा भाई पैसा है 17,150, 2 साल 6 महीने, 2 साल से ज्यादा है और 3 से कम है, तो पहले पूरा 3 का निकालेंगे अगर ट्री मेथड से जाओगे। अगर ट्री से नहीं जाओगे तो यहां से तो डायरेक्ट हो ही जाएगा। आपका प्रिंसिपल है 17,150, रेट है 14.2/7% पर एनम, ये होता है 1/7। टाइम है 2 ईयर्स कंप्लीट और थर्ड ईयर का 6 महीने का। आप लिखोगे प्रिंसिपल और अमाउंट 7 से 8, क्योंकि पहले साल का पूरा चाहिए, 7 से 8 दूसरे का भी पूरा चाहिए, और तीसरे साल का अगर हमें आधा चाहिए तो रेट भी आधा, 14 से 15। ये 14 सत्ते 98, 98 सत्ते 7 8 56, 35 98 7 8 63 और 98 कर रहे हैं भाई 7 से। 7 8 56, 6 5 7 9 63 और 5 68, 15 8 120, 8 12 8 96, 960, तो 274 यह है CI। अब ये वैल्यू इसका कितना टाइम है ये बता करना है। तो 17,150 और 686, तो ये 343 का हाफ है। 686 ना, 343 का डबल है। 343 पंजे पर जाओगे तो 3 पंजे 15, 3 चौक 5 चौक 20 और 1 21 और 5 से 15 17, तो 45, ये आया 25 गुना। मैंने क्या करा, देखो ये है 1715 और मैंने 343 से डिवाइड करके देखा तो 5 आया, तो 0 पर ये 50 आ गया, तो गुना 2 नीचे था तो 2 इससे डिवाइड करा तो ये कितना आ गया 25। ये 686 था, 3 के टेबल में 5 पर आता है, तो वहाँ से कैलकुलेशन करी। आप लोग जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना। तो आपका आया 25 गुना, तो जो CI है ये भी क्या हो जाएगा 25। 25 चौका 100, 10 25 सत्ते 175, 10 85, 5 18, 25 दूनी 50 और 18, 100 10 25 सत्ते 175, 85, 5 18, 25 दूनी 50, 18 68। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। इसको मैं ट्री मेथड से भी दिखा देता हूं, किसी को 2 ईयर 6 मंथ का देखना हो। देखो 17,150 रुपये। अब मुझे बात क्लियर है कि मुझे निकालना है 2 ईयर 6 मंथ। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि पहले 2 साल का तो पूरा आना चाहिए और तीसरे साल का आधा। जब 1 साल 6 महीने निकालते तो पहले 1 साल का साइड में और दूसरे साल में से आधा, तो यहां पहले 2 साल का तो पूरा आएगा
और जो तीसरा साल आएगा उसका क्या हो जाएगा, हाफ। तो चलो, रेट था 1/7 पहले साल, 1/7, 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 चौक 28, 3 7 पंजे 35, ठीक है, पहले साल के एंड में ही आया। दूसरे साल इसको भी यूज़ करा और इसको भी, क्योंकि आपके पास रहा, ये तो आना है 2450, 1/7, 7 तिया 21, 7 पंजे 35। अब ये टोटल आया 2 साल का। भाई ये जो मेरा है ना, ये अगर 2 साल का मेरे से कोई पूछता तो मैं बताता ये आएगा भाई, 2400, 2400, 4800, 4900 और 3 5250, ये आया 2 ईयर्स का। सही है। अब पहले मैं पूरा 3 का निकाल रहा हूं। अगर 2 साल के एंड में वो आपके पास आता तो आप उसको ये तीनों ब्याज और ये प्रिंसिपल दे देते, पर 2 साल के एंड में वो आएगा नहीं। तो दूसरे साल के एंड से लेकर तीसरे साल के एंड तक आपने इन तीनों को अपने पास ही रखा था ना, और इसको भी। क्या बोल रहा हूं, ये पैसा सारा आपकी जेब में रहा है, उसको दे के नहीं आए। ये तीनों ब्याज, तो तीनों पर ब्याज लग गया, और ये प्रिंसिपल, इस पर भी ब्याज लग गया। तो ये आया 2450। ये सेम रहते हैं एक रो में, ये 350 ही आएगा, ये भी 350 आएगा, और ये आएगा 1/7 50। जो ये बना भाई, ये वाला हिस्सा, ये बना तीसरा साल। तो 2400 और 700 3100, ये 2500 हो गया, 2400 और 2500 और 700 3200, और ये पूरा 3rd ईयर हो गया। अब देखो 2 साल का आया आपका 5200 प्लस 3200, क्योंकि आधा चाहिए तो 2 से डिवाइड, 5250 प्लस 1600, 5200, 1600, 6850, हमारा उससे भी यही आ रहा था 6850। तो मेथड कोई भी यूज करना, मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा ठीक है, कैलकुलेटिव एरर मत करना, आंसर आ जाएगा। अब ये आपके लिए होमवर्क है, 2 साल 3 महीने का निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले 2 साल का पूरा और अगले पूरे तीसरे साल का 3 महीने का निकालना। तो कितने से डिवाइड कर दोगे, 4 से, ट्री मेथड में। और जब आप आओगे सक्सेसिव वाले पर, तो ये 1/6 होता है, 6 से 7, 6 से 7, और जब 1/4 कर दोगे क्योंकि 3 के लिए, 1/24, 24 से 25। ये आपका होमवर्क है, आप इसको सोल्व करना। चलो, अब आ गया डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, एक बार पानी पी लेता हूं। डिफरेंस क्या होता है, देखो एक सिंपल स्टेटमेंट समझाता हूं। मान लो आपने 10,000 रुपये ब्याज पर दिए किसी को 2 साल के लिए 10% पर, 10,000 रुपये 2 साल के लिए 10% पर। तो उसी पैसे को अगर एक बार CI पर दो और एक बार SI पर, टाइम क्या रहेगा 2 साल, ब्याज का रेट क्या रहेगा 10%, पैसा कितना रहेगा 10,000। तो सेम पैसा, सेम टाइम, सेम रेट, एक बार दिया CI पर, कंपाउंड पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक बार दिया SI पर, साधारण ब्याज पर। दोनों ब्याज आया आपकी जेब में, सेम रेट था, सेम टाइम था, सेम पैसा। उन ब्याज का अंतर क्या होगा, वो होता है डिफरेंस CI और SI का। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो यहां आपसे पूछा कि भाई पैसा जो दे रखा है वो 33,500 है, और टाइम दिया 2 साल, रेट दे दिया 9% पर एनम। कह रहा डिफरेंस बता दो। डिफरेंस का मतलब होता है एक बार इस पैसे पर इसी रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो, फिर सिंपल निकाल दो और आंसर बता दो। ये आपका क्वेश्चन है। मैं मान रहा हूं इस क्वेश्चन को करने में, मेरा मानना है इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड। कैलकुलेशन का पार्ट आप ऑप्शन देख के सोल्व करोगे। कैसे, मैं तो कहूंगा सिर्फ 9 का स्क्वायर कर दो, 81 आया, 2 डिजिट बैक आके पॉइंट लगा दो, ये आ गया। आप लिखोगे 33,500 रुपये इंटू में 81% हटाने के लिए 100, आप
335 की 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इतना क्लोजेस्ट मिलेगा नहीं। 40, 24, 28, 24, 26, ये आ गया 268 रुपये। जो वहाँ पर 0.1 का था उसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। ऐसा हुआ क्यों, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। हमने लास्ट क्लास में सीआई निकालना सीखा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 2 साल में कितने डिजिट होते थे, 2। मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखे, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 81, या इन दोनों का सम करा 18, तो ये मेरा पूरा आया सीआई। और एसआई क्या होता है भाई, एसआई तो नाम ही साधारण है, सिंपल है। पहले साल 9 मिला, दूसरे साल भी 9 मिलेगा, तीसरे साल भी 9, तो 2 साल में तो 18 मिलेगा। तो भाई जो ये सम करते हो ना, सम का मतलब ही एसआई है। और उधर जो मल्टीप्लाई बचा, यही तो डिफरेंस बच गया। अब यही तो डिफरेंस आया, बात समझ में आई। इधर मल्टीप्लाई, इधर सम, सम का मतलब सिंपल पूरा कंपाउंड, तो ये डिफरेंस बच गया। अच्छा, एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, स्क्वायर ही तो होगा। तो मैंने क्या यूज करा, इसका स्क्वायर करो 81, और 2 डिजिट बैक आके पॉइंट लगा दो, और इतना परसेंट आ गया। सही है, जो पहले पढ़ा था पहली क्लास में सारा वहीं से आ रहा है। चलो अगला है 11%। प्रिंसिपल है 45,400, रेट है 11% पर एनम, टाइम है 2 साल, डिफरेंस बताना है। हमारा तो एक ही रूल, इसका स्क्वायर कर दो, कितना है 100, 2 डिजिट उधर से चलना है, उधर से 2 डिजिट इधर आके पॉइंट लगा दो, डिफरेंस आएगा भाई 45,400 का 1.21% हटाने के लिए 12 का टेबल सबको आता है। 12 चौका 48, 4 12 पंजे 60, 4 64, 6 12 चौका 48 और 6 54। मैं पॉइंट इसको नहीं ले रहा क्योंकि इतना क्लोजेस्ट नहीं आएगा। पेपर में देखना, ज्यादा क्लोजेस्ट तो पूरा कर लेना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन पर इतने में ही काम खत्म हो जाता है। सही है, चलो अब आते हैं 3 साल पर। ये कह रहा है 3 साल का डिफरेंस बताओ सीआई और एसआई का। अब 3 का भी आता है हमें। देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया आर का क्यूब, आर का स्क्वायर इंटू 3 और आर प्लस आर। ये पूरा 3 साल का सीआई का फॉर्मूला पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, और पिछली क्लास देख के ये क्लास समझ में आएगी। ये पूरा सीआई, और अभी अभी बताया 3 बार जोड़ना मतलब ये हो गया एसआई। 3 बार जोड़ने का मतलब क्या हो गया, ये एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। पूरा कंपाउंड है, ये सिंपल है, तो आपका डिफरेंस यही तो बचा भाई। ये क्या आ गया आपका डिफरेंस, ये क्या आ गया आपका डिफरेंस। मैंने 2 मेथड सिखाए हैं पहली क्लास में, और जो सिखाया उसी से सारा सब कुछ सोल्व कराऊंगा। सिर्फ पहली क्लास ध्यान से पढ़ना, और फिर सारी चीजें वहीं से कनेक्ट होती जाएंगी, कुछ नया नहीं होगा, हमेशा होना ही। तो आपका जो डिफरेंस आने वाला है आर का क्यूब, आर का स्क्वायर इंटू 3। अब आप लोग बताओ, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, कितने, 4। 2 साल में 2, 3 साल में 4, 4 साल में 6, हर साल पर 2 डिजिट बढ़ते थे। तो जो आपका रेट दे रखा है वो है 7%। तो 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर इंटू 3, 343 और 147। कल भी बोला था आप लोगों को स्क्वायर क्यूब याद कर लो। आखिरी के 2 डिजिट यहाँ 3 और 4, ये 3 इसमें ऐड होता था 150, 0 और 5, और ये 1 यहाँ आ जाएगा। कितना टाइम लगना है, यही तो करना है, सिर्फ इतना सा। तो आपका जो डिफरेंस आएगा, आप बोलोगे भाई 72,000 रुपए का 1.5043% हटाने के लिए 0। तो ये है, मैं अगर पेपर में ऑप्शंस फिर चेक करेंगे कितने क्लोज हैं कितने नहीं है, तो ये 15 हो गया, 1080 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपने पिछली क्लास में मेथड सीखा था भाई, उसी से आ रहा सारी चीजें। जिसने क्लास नहीं देखी हो उसको देख लो पिछली क्लास से आके। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, आप लोगों के लिए होमवर्क है।
3 साल का 9% पर। वीडियो को रोक लो, एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं करा देता हूँ, आप एक बार वीडियो देखो। मैं अब डायरेक्ट करूँगा भाई। हम पेपर में क्या करेंगे, 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर इंटू 3। अब किसी को ये नहीं पता चला ऐसा क्यों हुआ, तो इससे पिछला क्वेश्चन, फिर पिछले का नहीं पता तो इससे पहली क्लास की वीडियो, सारा सीक्वेंस में कनेक्टेड है। 729 और 243, 9 2 7 इसमें ऐड हो गया, 0 5 और 2, तो डिफरेंस आएगा आपका 81,000 रुपये का 2.5029। मैं कह रहा हूँ हमेशा ऑप्शंस देखना, यूनिट डिजिट देखिए, 9 है लगा दो वहीं पर अगर पूरा है। 81 गुना 25 हो गया, पीछे का नहीं है, 25 से कम 25, 5 25 अठे 200 और 2 2025 समथिंग। टाइम नहीं लगेगा भाई। मैं तुम सबको एक चीज़ बार बार बोलता हूँ भाई, जितनी मार्केट की शॉर्टेस्ट ट्रिक है, जितने मार्केट में कॉन्सेप्ट्स हैं, जितना आसान तरीका सारा पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे आप लोगों को, और पढ़ा भी रहे हैं। यहाँ ये भी नहीं कि ये तो मैं पेड बैच में कराऊंगा, ये मैं फ्री में कराऊंगा, ये मार्केटिंग का है, फाउंडेशन बैच है, मैथ का लॉन्च हुआ और 4 क्लास हुई, उसके बाद कभी होती नहीं है, ये सबको पता है। फाउंडेशन बैच में लोग पढ़ाते हैं, लॉन्च करते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 4 क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, फिर उसके बाद बोलते हैं आ जाओ पेड में। हमारा बैच टोटली फ्री रहेगा पूरे 2024 CGL CPO सब के लिए। आप मैक्सिमम शेयर करो वीडियोस को, चैनल को, और मैक्सिमम सब्सक्राइब और लाइक करो। बस हमें आपकी तरफ से इतना चाहिए, चैनल को मैक्सिमम शेयर करो, वीडियोस को, जिसको जरूरत है, पेड नहीं लेना है, 1 रुपये नहीं खर्चना है, यहाँ है फ्री में। और डेली डाउट सेशन है, आप डेली आओ, डाउट पूछ सकते हो ऑफलाइन हमारे से, सारी फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। चलो अगला करते हैं। ये क्वेश्चन अब तक आए नहीं है कहीं पर भी, ये मैंने लिखे, रीजन मैंने आपको बताया था, आगे आ सकता है। 4 साल का CISI का डिफरेंस बताना है, रेट कितना है 10%। अब हमने पढ़ा था बार बार 10% पर होता है 46.41, ये CI होता है, हम तो पहले निकाल चुके। SI तो 40 ही होगा ना, डिफरेंस कितना आएगा, ये डिफरेंस है। तो आप सीधा लिखोगे भाई 55,500 रुपये का 6.41% हटाने के लिए 100 5, और फिर पेपर में देखना अगर क्लोजेस्ट नहीं है तो 6.5 की, और अगर क्लोजेस्ट हो तो आप भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे। अगर कोई वैसे निकाल के लाएगा ना तो 2 मिनट खा जाएगा, और आप इस चीज़ को चंद सेकंड में कर दोगे। सीधा आया था 46.41 होता है 4 साल का, 5 साल का होता है 61.051, बस 5 का पूछेगा मैं फटाक से कर दूंगा। 6 का होता है 77.1561, और इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, ना गया कभी 6 पे नहीं आया है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है, चलो देखो 5% का पूछा इस बार, रेट कितना है 5, कितने साल का 4 का। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, जब कभी वो 3 से ऊपर जाता है 4 5 6 पर, पहली प्रेफरेंस एग्जामिनर की होती है 10%, जैसे अभी इस बार CPO CGL मेंस में देखा आपने, फिर दूसरी पर आता है 5 और तीसरी पर आता है 20 पर। 5% 4 साल हमने अभी पढ़ा भाई 21.550625, इतना परसेंट होता है 4 साल का CI। SI तो 20 होगा, सीधा लिखोगे 1.55625, इतना परसेंट है किसका, 25,000 रुपये का। तो आप डिफरेंस लिखोगे 25,000, 1.550625, और परसेंट के लिए 15 गुना 25 मैंने यहाँ ले लिया, तो ये 375 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर एग्जैक्ट हो तो भाई 155 गुना 25 कर लेना, हाँ 15.5 गुना 25 कर लेना, वहाँ से क्या होगा 0.54 आएगा, 12.5 और ऐड हो जाएगा इसमें, यहाँ पर 12.54 हो जाएगा,
387.5 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने पार्ट पर करना, मेरा काम है कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाना, आपकी कैलकुलेशन जो बड़ा पार्ट है मेथड्स है उनको शॉर्ट करना, और मेरे हिसाब से मैं शॉर्टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है यहाँ तक। अब ये 5 साल का आ गया, देखो 5 years, डिफरेंस बताना है। प्रिंसिपल 41,000, रेट 10%। कौन निकालेगा भाई? कौन वहाँ लगा रहेगा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस? कोई नहीं, हम तो सीधा करेंगे। 5 साल का होता है 61.051, ये होता है एस आई सी आई। एस आई कितना होगा? 50। डिफरेंस कितना आया? 11.051। किसका? 41,000 रुपए का, और अपॉन 110.5 गुना 41। सिंपलेस्ट कैलकुलेशन, सिंपलेस्ट काम। अब 5 साल का आ गया, 5% का। 5% 5 साल से तो ऊपर जा ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। तो मैंने बताया था 5 साल का 5% पर होता है 5%, 5 year 27.62815,625। आप लोग सिर्फ इतने पार्ट को ले लेना, इसको हम राउंड फिगर में 27.7 लिख लेते हैं क्योंकि इतने क्लोजेस्ट नहीं आएंगे। तो आप जो डिफरेंस निकालोगे 5 साल में वो चला जाएगा 25, तो ये आएगा 2.7। तो 2.7 इंटू में 15,000/100, 27 गुना 15। अब अगर किसी भाई को ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहा हूं, तो मैं ये कर रहा था भाई, मैंने आपसे पहले ये बताया था कि 4 साल का सीआई कैसे आता है 10% का, 5 साल का सीआई कैसे आता है। अब पूछा डिफरेंस। अब 5 साल का सीआई मैंने पीछे निकालने सिखाया आज की वीडियो में। 5 साल का सीआई आता है 27.62815,625। अब एसआई क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर मिलता है हर साल, पहले साल भी 5, दूसरे साल भी 5, तीसरे साल भी 5, चौथे भी 5 और 5वें भी 5, 25 हट गया। तो डिफरेंस तो 2.7% ही तो बचा, राउंड फिगर। और वही जाके हमने ले लिया जो प्रिंसिपल दे रखा था 15,000। ऐसे ही हमने 10% का करा, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा 10% का 6 साल का। हाँ देखो 6 साल का 11,000 पर 10% पर डिफरेंस बताना है, अंतर। अब मुझे बताओ, मैंने लिखा 6 साल का जो होता है वो होता है 77.1561। देखो ये तो आ सकता है, ये बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, जिसको तरीका बता है वो 1.5-2 मिनट में कर देगा। वहाँ इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है जो टाइम पीरियड में ना हो। पर आप 1.5-2 मिनट क्यों लगाओगे? आप तो 1.5-2 सेकेंड लगाओ। 77.1561 होता है, और 6 साल का एसआई होता है 60, तो 17.1561% आ गया। ये होता है सीआई और ये होता है एसआई। ये आ गया डिफरेंस। तो पैसे में निकालोगे 17.1561 और 11,000 का। अच्छा एक बात पक्की है, डिजिट इजी देगा वहाँ, सीधा 10 भी दे सकता, 10,000 का बता दो, मैंने तो 11 तक ले लिया। तो ये लिखेगा 171.5 और गुना 11, 55, 5 11 5 16, 77 78, 11 7 18। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल स्लो आराम से पढ़ाया है। किसी को फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके डाउट का सॉल्यूशन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में या जैसे भी। आप चैनल को मैक्सिमम इसको सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि फ्री एजुकेशन सब के लिए है और हमेशा है, और कंप्लीट बैचेस फ्री हैं भाई। ये मैथ फाउंडेशन पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, प्री मेन सीजीएल सीपीओ बैंकिंग जहाँ भी आता है। आप सीबीआई खत्म होने के बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होने के बाद जो मन करे वहाँ से सोल्व करना है, सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोगों को इतना सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को मैक्सिमम लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।